यौम शहदा पुलिस के मौका पर मुझे कुछ दोस्तों ने गिला शिकवा किया कि यार तुम पुलिस के बारे में वीडियो नहीं बनाते, पुलिस इतने काम कर रही है। महकमा पुलिस किसी भी कौम और माशरे की असलाह फलाह और तरक्की और बुलंदी का एक अहम तरीन शोबा तस्वर किया जाता है। इस शोबे के क़याम का मकसद माशरे से जराइम, बदअनवानियों और खिलाफ कानून हरकत को खत्म करके उसको पाकीज़ा और साफ बनाता है, ताकि माशरा कामयाबी और कामरानी की मनाज़िल तय करके दुनिया में अमन व अमान, राहत व इत्मीनान का जरिया बने। लोगों के माल, जान, इज्जत व आबरू और उनका तशख़्ख़ुस महफूज रहे और वो सुख का चैन और आफियत की जिंदगी गुजार सके। जिस कौम और माशरे में महकमा पुलिस जितना मजबूत और मुस्तहकम होगा, जराइम और बदअनवानियां उसमें उतनी ही कम होंगी और अमनो अमान और हिफ्ज़ो सलामती उस माशरे में उतना ही ज्यादा होगा। मैं अपने उन पुलिस वाले भाइयों को हराजे तकसीम पेश करता हूँ जो पंजाब पुलिस के जवान हो या इंडियन फोर्स के या स्पेशल सिक्योरिटी के या ट्रैफिक वार्डन या मोटरवे पुलिस या डोलफन या SPU के या CA स्टाफ के या रेस्क्यू 1122 के या पेट्रोलियम पुलिस के, इन सब को दिल से सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना हमारे कल को बेहतर करने के लिए दिया। और उन लोगों को भी सलाम करता हूं जो पुलिस में गाजी हैं और शुहदा को अल्लाह ताला अपने नबी के सदके जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और शुहदा के वारसों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील पर अजरे अजीम अता फरमाए। अवाम पुलिस से नाला है कि ये कानून के रखवाले बनकर खुद कानून की खिलाफ वर्जियां करते हैं, जबकि पुलिस अवाम से शाफी है कि उन्होंने माशरे का सारा हुस्न वक़ार दाव पर लगा रखा है। जराइमों, बदअनवानियां, कत्ल फसाद, अगवा, बराए तवान, दहशतगर्दी, मनशियात और असलाजात जैसी स्मगलिंग करते नहीं थकते। बिलाशुबा पुलिस और अवाम दोनों की शिकायत अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि महकमा पुलिस में नेकोकार, दीनदार और अच्छे लोगों का बिल्कुल वजूद नहीं है। हकीकत में दुनिया के तमाम शोबों की तरह इस महकमा में भी ईमानदार, शरीफ नफ्स और महलूक खुदा से हमदर्दी रखने वाले अल्लाह के बाज़ नेक ऐसे बंदे जरूर मौजूद हैं जो मुल्क, कौम और दीनों मिल्लत की खिदमत के लिए शब रोज अपना खून पसीना एक करके ड्यूटियां देते हैं, लोगों की गालम गलोच और उनकी कड़वियां कसैरियां बर्दाश्त करते हैं। दौरान ड्यूटी हाथ में तस्बीह लेकर जिक्र इलाही में मशगूल होते हैं, सूमो सलात की पाबंदी करते हैं और माशरे के ज़ईफ़ और नातवा बच्चों, बूढ़ों, औरतों, अपाहिजों और दीगर मुख्तलिफ किस्म के मरीजों का सहारा बनते हैं और उनकी दुआएं अपने दामन में समेटते हैं। कौम के इन गयूर और नेक दिल और अवाम दोस्त पुलिस अफसरों को और अहलकारों को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। दूसरी जानब ईद उल अज़हा पर अहलहाना के साथ खुशियों में शरीक ना होकर और अवाम की खुशियों पर अपनी ईदें कुर्बान करने वाले उन अफसरान और पुलिस मुलाजमीन को हम हराजे तकसीम और सलाम अकीदत पेश करते हैं। अवामल नास से अपील करता हूँ कि पुलिस से नफरत मत करें, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ये बेचारे अपनी ईदें, अपनी खुशियां हमारी ईदों और हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं और ये वो वाहिद अदारा है जो रातों को सिर्फ इसलिए गश्त करता है कि हम चैन की नींद सो सके, और ये ही वो वाहिद अदारा है जिसकी तनख्वाह उनके काम से बहुत कम है और इस थोड़ी सी तनख्वाह में खाना पीना और रहाइश उनकी अपनी बमुश्किल अपने घर का गुजारा कर रहे होते हैं और अपना आज हमारे कल के बेहतर के लिए कुर्बान कर रहे हैं। मैं अपनी पुलिस से इल्तिजा करता हूं कि आप भी अपने फराइज की अदायगी ईमानदारी से अदा करें। आप अंधेरे में हमारे लिए रोशनी की किरण बने। ये ना हो तो आपको देखकर अवाम डरे और आपसे मतनफर हो जाए। एक अच्छा माशरा एक महज़ब माशरा की बुनियाद बने। आप फैसला मेरिट पर करें और किसी पर जुल्म और ज्यादती सिर्फ इसलिए ना करें कि पीछे से आर्डर था। याद रखें, एक दिन मरना भी है, वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि चलो लोगों पर किए गए जुल्म और ज्यादती का हिसाब तुम मत दो क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें तो पीछे से आर्डर था ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे किए गए हर जुल्म का जो तुमने अपने हाथों से किया उसका हिसाब भी तुम्हें खुद देना पड़ेगा। ना कि तुम्हारे ऑफिसर्स को और दिल हसूस आलमों और सादात का एहतराम करना, कभी उनकी तजलील मत करना, ना उन लोगों के रास्ते में आना जो रसूलुल्लाह की खतबे नबूवत या नमूसे रिसालत पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो आपकी ये दलील कि पीछे से आर्डर था, हम मजबूर थे, कब्र में ये दलील काबिल कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी यही कहते थे कि हमें पता है आप सच्चे हो, आप नवासे रसूल हो, आप जिगर गोशा बतूल हो और आप फरजंदे मौला अली हो। बस हम मजबूर हैं क्योंकि यजीद हमें तनहा देता है। तो उनका ये बयानिया उनको नहीं बचा सकेगा।
इसी तरह आप ये दीन का काम करने वालों को हमेशा इज्जत करना, बशर्ते के वो रसूलुल्लाह की नमूस की और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बात कर रहे हो। अगर वो फितना फसाद कर रहे हैं, मुल्की मिलाद का नुकसान कर रहे हैं, तो आप कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं अवामल नास से भी अपील करता हूं कि याद रखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। रिश्वत भी हर अदारे में नासूर की तरह फैल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कुछ बुरे लोगों की वजह से सारे अमले को तनकीद का निशाना बनाया जाए। आखिर में मैं एक बार फिर पंजाब पुलिस के शुहदा और आईजी पंजाब से लेकर डीआईजी से, डीपीओ से, डीएसपी और एसएचओ और सब इंस्पेक्टर हत्ता के हर पुलिस कांस्टेबल को खराजे तहसीन पेश करता हूं कि वो हर पल हमारी खिदमत और हिफाजत पर ममूर हैं। आप लोग ड्यूटी ये सोच कर करें कि पहले आप मुसलमान हो, रसूलुल्लाह के उम्मती हो और एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश होना है, और ये नौकरी, ये मनसब, ये पावर और ये आर्जी हैं। इसलिए ऐसे काम करके जाओ कि रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, और मुल्क के सिपाही और मुल्क के मुहाफिज बनने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रसालत तो खत्म नबूवत के पहरेदार बनो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सिपाही बनो। आज मैं बिलखसूस गाजी मुमताज हुसैन कादरी को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी दुनियादारी के साथ रसूलुल्लाह के दर की ड्यूटी करके पाकिस्तानी पुलिस का सर फहर से बुलंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला गाजी मुमताज हुसैन कादरी और जितने पुलिस एहलकार मुल्क की हिफाजत में शहीद हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जो मुहाफिज जो हाजिर वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको राह रास्त पर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए।